हो ला 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 ले फूजी जाला ले चूड़ा ले भूजी जाला ले चूड़ा रातों को सूरज जाजी ले भूजी जाला ले चूड़ा। मैं पढ़ी लिखी थोड़ा बहुत हो सकती कम भी नहीं, पर इतना नहीं है कि इतना कम भी नहीं। पर जो मेरे साथ पावर है, पावर उसकी है जो बैठा है साथ में, भगवान। और मैंने लिखती रही और उसकी ऐसी कृपा हो गई, मैं रिकॉर्डिंग के लिए गई और वो गाना आज हिट है, लाखों में उसकी रील बनी हुई। जब भी सोमेश्वर चलो पांडव हरि हरि द्वारा, चलो पांडव हरि हरि द्वारा, चलो पांडव हरि हरि द्वारा, चला पांडव बादारी केदार। और ये आज भी कभी मैं बताऊंगी, अभी कैमरे में नहीं बता सकती। उनको बोला गया हमसे बहुत बड़े आज आप वही बताना सकते हैं, नहीं बता सकते। उनको कहा कि रेशमा जी को लाना है। अच्छा। उन्होंने कहा रेशमा जी तो बीमार है, वो नहीं आ सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। बड़ी मशक्कत के बाद आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत है जिसकी आवाज जब निकलती है तो उड़ती हुई पंछी भी बैठ जाती है थोड़ी देर के लिए कि ये सुरीली आवाज किसकी है। वो आवाज यमुना घाटी से निकलती है, रवायत जौनपुर जौनसार बाबर से निकलती है और देश दुनिया में उस आवाज ने अपनी पहचान दी है। ऐसी कलाकार, आवाज की धनी, मखमली आवाज रेशमा शाह आज हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंचोली भाई जी। आप तो इतनी सारी तारीफ कर दी और आप ही के आशीर्वाद से जो भी हैं, जो आप अपनी उड़ती चिड़िया बोल रहे हैं, आप लोग का मैंने नहीं, वो तो दर्शक बोलते हैं। अच्छा बताओ, हमारी जो टीम है ना, हमारे 6-7 लोगों की टीम है यहाँ पे, जी। वो बड़ी इंतजार कर रहे थे कि रेशमा दीदी कब आएगी और वही आपको फोन करते थे। जी। और आज वो निराश होके गई कि अब नहीं आती। उन्होंने बोला कि आएगी, मैंने कहा आना तो आएगी वो। मैंने कहा रेशमा मैं उसका हूँ, मैंने कहा मेरी बहन है वो। और बोल देगी बाद में कि भैया नहीं मुझे ट्रेन तक। मैंने कहा मैं अब उनको नहीं, थोड़ा सा आज दिवाली थी तो घर पे थोड़ा बच्चों का उन्होंने कुछ शॉपिंग करी तो थोड़ा सा उसमें भी मैं टाइम लग गया। तो और मैं जो बोलती, ऐसा नहीं जो मैं वादा करती हूँ तो मैं आती जरूर हूँ, ऐसा नहीं। और फिर आप बड़े भाई हैं, आपसे तो हम बहुत डरते हैं आज भी। बहुत रिस्पेक्ट है आपकी भाई जी। उनसे मिलेंगे आप हमारी टीम से? उन्होंने बोल रखा है कि पूछ लेना आप। हाँ जरूर। ऑन स्टूडियो ऑन रिकॉर्ड। ठीक है। अच्छा, आप आज क्या सुनाने जा रहे हैं? आप आदेश करें। अब मैं तो सेवा ही है, संस्कृति की जो सेवा आप सुनाना चाहें वो हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं, फिर बातचीत तब सबसे पहले तो आज मैं आई हूँ तो रघुनाथ की भूमि है रवाई घाटी से जो मैंने गाया तो वो मैं सबसे पहले। ठीक है। हो देवता की देवलांग की मासो की देवलांग, रघुनाथ देवरा चूड़ बारिशा की देवलांग, देवता की देवलांग की मासो की देवलांग, रघुनाथ देवरा चूड़ बारिशा की देवलांग। क्या बात है। तेरे देनी रघुनाथ हरु लगाए, देवता देवो लांग मासु की देवलांग, तेरे देनी रघुनाथ हरु लगाए, देवता देवो लांग मासु की देवलांग। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। देवलांग एक महीने बाद आने वाली है। मेरा सबसे फेवरेट गाना है ये भी। और मतलब सच में रघुनाथ देवता की, और ये देवलांग हमारे रवाई क्षेत्र की एक शान है, वो जो वहाँ देवलांग होती है। मैंने पहली बार एक बार मैंने वादा किया था, बस देखा था मैंने, और मैंने वादा किया था वहाँ के पंडित जी से। अच्छा। कि एक दिन मैं जरूर, जब भी ये देवता मुझे आदेश करेगा मैं गए आप वहाँ? हाँ, और ये गाना लोगों ने बहुत पसंद किया, अभी बहुत पसंद करते हैं। उसका जो वीडियो वो कुछ अलग ही है। मैंने उसमें सब चीज उसपे चूड़ा का दिखाया है, सब कुछ है, मतलब जो वहाँ की संस्कृति। कैसा लगा आपको देवलांग में? देवलांग जरा शेयर करो। देवलांग में यही कहना चाहती हूँ कि हम सबको सीख लेनी चाहिए कि देवलांग जैसी संस्कृति, पता नहीं कितने गांव का जाते लोग, 16-17 गांव के लोग। मतलब जब मैंने रात को वहाँ देखा
कि लोग छिलके जला के। और एक भाई जी मैंने एक चीज और देखी वहाँ, उस देवता की बहुत बड़ी कृपा है। इतने, चलो हम तो पहले के लोग हैं, थोड़ा समझदार हैं कि भाई हमने छिलका ऊपर नहीं लगाना, ज्यादा थोड़ा सा समझ के चल। लेकिन एक सबसे बड़ी कृपा है भगवान की कि एक लांग पे इतने मोटे मोटे छिलके, इतने क्षेत्र के लोगों के, इतना भारी, उसको खड़े उठाते हो और वो कोई नीचे डाल, एक ही होता है, दूसरा पेड़ नहीं होता, नहीं एक ही, हाँ। अच्छा। और उसमें इतने छिलके लगा रहे लोग, और वो क्या बोलते हैं, साटी पानसाई, तो कोई डाउन कर रहा उसको कि मतलब हम ऊपर नहीं उठने देंगे, मतलब ऐसा कुछ आपस में है उनका। अच्छा। तो जब मैंने शूटिंग में मैं गई और इतने भारी छिलके उसमें लगे हुए उसमें, और कोई डाउन कर रहा, कोई मतलब एक अलग ही कुछ, फिर उसको खड़ा करते हैं। और जब वो आते हैं, जुलूस आते हैं जो गाँव से, तो देव जो मंदिर है वो तो सारा लकड़ी का है। हाँ, और उनकी जो देवता की बाहर को जो उनकी छतरिया टाइप की जो लटकी रहती देवता की, इतने छिलके जलते हैं। मैंने बोला प्रभु, बरसों से, पता नहीं कितने वर्षों से वो मंदिर होगा, हाँ, हाँ। लोग छिलके जलाते आ रहे, इतने आगे लंबे लंबे छिलके, लेकिन कहीं भी एक मंदिर सुई, में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। मैंने ये इतिहास है। हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे मुंह से हाँ। रेशमा ने बताया तो प्रमाणित है ना। हाँ भाई, मैं ये बड़ी यही बात है। सबसे ज्यादा देख रही थी उस दिन। हाँ। मैं पहले डर गई जब कोई इधर से आ रहे, कोई उधर से, कुछ उधर उजाला, ढोल तो ये धमाल, पूरा मंदिर लकड़ी का है वो, कुछ नहीं। और फिर उसके जो झामड़े लकड़ी की वो भी झामड़े, लकड़ी के हैं। और वहां से आए रघुनाथ देवता के कुछ गाते हो, ऐसा कुछ बोलते हैं, साटिपा साई गाते हैं। साटिपा ने साई कुछ बोलते हैं। तो वो जले हुए इतने बड़े बड़े छिलके, अब वो बड़े बड़े लकड़ी के मसाल, लेकिन भाई मंदिर में प्रभु की ऐसी कृपा है। और ये बहुत शक्ति बड़ी है ना। हाँ, तो देवताओं में शक्ति है, ऐसा मानती है? हाँ हाँ मानती हूँ भाई जी। हैं? मैं तो बहुत बड़ी भक्त हूँ। कैसे मतलब? मैं कोई चमत्कार हुआ कि रेशमा के सामने? भाई जी वैसे तो मैं देवी का वो मानती हूँ, मैं अच्छा। बचपन से मेरे पे भी खेलती है। अच्छा। और मैंने बहुत सारे ऐसे परिचय देखे भगवान के, खास करके इसलिए कहती हूँ, अब तो बहुत सारे ऐसे लोगों का प्यार मिला है, सब मिलता है, कहीं फोन कर दे तो सपोर्ट होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन तब वो कहानी है जब एक 13 साल का बच्चा किसी घर में चला गया, शादी हो गई, माँ नहीं है, माँ मर गई, और वहाँ से जाके उसकी दुनिया में एक पहले बहुत बोलता ना, जैसे हमारी गाय पहले तो किसी के पास तो ऐसी होती कि वहाँ हरा हरा घास मिलता उसको, एक पशु और एक बेटी, मैं यही कह सकती हूँ, बेटी का और पशु का मुझे लगता है कि सेम कंडीशन होती है। तो बाप के घर तो वो आज़ाद है हर चीज़ का, तो वे गाय भी ऐसी होती कि किसी मालिक के पास जब वो है तो उसको सब चीज़ मिलता है, हरा घास, पिंडो, पानी को केंद्र न दे की जगह पिंडो, तो पिंडो पर घास भी उससे नसीब नहीं होता। तो मेरा जीवन भी यही रहा कि मैं बहुत अपनी माँ की बहुत लाडली, मैं आज भी घर में बच्चों को बोलती, बेटा मुझे भी कभी कभी याद आती है अपनी माँ की। तो गीत भी है तुमने गाया? हाँ तो वो रोटियों की याद आज भी है। तो वो माँ एकदम अचानक जाती है, 3 महीने बाद फिर मुझे विदा कर देते हैं, 13 साल का बच्चा। तो 13 साल से आज तक तो मैंने बस यही प्रभु के, मैं आज भी हूँ ऐसी, मुझे कभी परेशानियाँ ना, मेरी दोस्त तो दुनिया ही है, सभी अपने हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी से अपनी बात दुख की, कभी मुझे परेशानी है, मेरे सामने मेरे भगवान जी होते हैं, उनके सामने मैं होती, बस मैं अपने दिल की बात उन्हीं को सुना। तो मतलब रेशमा साहब भक्त है बहुत बड़ी। हाँ, आप ये लगाओ देवता की देवलांग, आज भी ऐसी कोई कार्यक्रम नहीं होता होगा जहाँ उस देव की इस गाने को नहीं चलता होगा उस क्षेत्र में। मेरे लिए सौभाग्य, आप कभी भी यमुनोत्री जाएंगे तो आपकी एंट्री होगी और आपको मेरा गाना वहाँ चल मिलेगा। हाँ। यमुना को किनारे, ये जो मैं 2 लाइनें सुनाई दी कि यमुना माँ हमारे, आप गाएंगे तो गा के अच्छा लगेगा। हो यमुना को किनारो बड़ा भाग्यानो तै मिल दो, यमुना को किनारो कै भाग्यानो तै मिल दो, सच यमुना को किनारो बड़ा भाग्यानो तै मिल दो, हाँ यमुना को किनारो बड़ा भाग्यानो तै मिल दो, सच यमुना जी का दर्शन बड़ा भाग्यानो तै मिल दो। तो मतलब रेशमा साहब देवी की भक्त है बहुत ज्यादा। व्रत भी रखते हैं? हाँ हाँ, मैं बहुत, मेरे पे वैसी माता हमारी
जो हमारी कुल की देवी है भवानी माँ भगवती हमारी, वो खेलती है, वो खेलती है मेरे पे। तो कलाकार थे बोलते हैं कि रेशमा साहब ऐसे फर्जी देवता निकाल दी 5 साल से है। और हमारी अब तो मेरे को जाना भी नहीं होता गांव में, जाते तो खैर ऊपर इतना देख देता होगा। हमारी 7.5 किलो की छड़ है और वो 5 साल का बच्चा 7.5 किलो की छड़ से नाचती थी। अब तो हाँ, आज भी कभी जब आती हूँ जकड़ मायके जाती हूँ तो नाचती हूँ। तो वो जो हमारे देव देवता, पर प्रभु से मैं बचपन से रही पूजा पाठ वाली, मैं बहुत पूजा पाठ वाली। आज भी आप ये लगा सकते हैं कि भगवान सोमेश्वर महादेवता, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं मेरे की जिन कलाकारों ने मुझे मंच में बुलाने की कोशिश नहीं करी, और ये आज भी कभी मैं बताऊंगी, अभी कैमरे में नहीं बता सकती। उनको बोला गया हमसे बहुत बड़े आज आप वही बताना सकते हैं, नहीं बता सकते। उनको कहा कि रेशमा जी को लाना है। अच्छा। उन्होंने कहा रेशमा जी तो बीमार है, वो नहीं आ सकती। अच्छा। और कोई और सिंगर आएगी हमारे साथ। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई मुझे बुला रहा। तो ये आपकी पर्वत की बात है। तो वहाँ आज भी ये बड़ी संस्कृति है कि उनका कोई भी कार्य होता है, आप भी जानते हैं, वो पहले सोमेश्वर देवता से पूछते हैं। बिल्कुल, देवता बोलेगा तभी होगा। हाँ, कि भाई इतने बजे तक बारिश नहीं आएगी, इतने बजे बारिश आएगी, ये कार्य करना नहीं करना, देवता से पूछते हैं। तो वहाँ देवता नाच गए, सोमेश्वर देवता। उन्होंने कहा कि मेरी ध्यान आएगी, मैं वचन देता हूँ, आएगी। हाँ, अच्छा। आज भी किससे आप पूछ लेना, किससे बात की है। मैं वचन देता हूँ, वो ध्यान आएगी। उस समय मैंने एक गीत गाया था कि तेरा ऊना को कोटा मेरे जिया रे लगी और मेरे के जानो सोमेश्वर देवता का, मतलब कुछ उसको आप सुनाएंगे बेबी? अच्छा, कि पहले कहानी बता। मुझे थोड़ा याद है हमें। तो वो देवता ने बोल दिया। अच्छा, देवता जब झोला तो बोला, देवता ने बोला कि उन्होंने बोला जैसे चर्चा हुई होगी कि उनको भी बुलाते हो। तो वहाँ बोला कि महाराज ऐसे से थोड़ा बारिश का भी क्या रहेगा, और हम उस ध्यान को भी बुला रहे, तो ऐसे से उसने कहा, उन्होंने कहा, देवता ने कहा मैं वचन देता हूँ, वो मेरी ध्यान आएगी, मैं वचन देता हूँ, वो यहाँ आएगी, मेरे मंदिर में आएगी वो। अच्छा। अब उन्होंने वचन दिया तो वो पुरोला आ गए उस समय। अब तो फोन शायद लगते भी हैं कि नहीं लगते, तो फोन लगते नहीं थे, पुरोला आया है। तो वहाँ साउंड वाले, तो उनसे कहा कि रेशमा जी का नंबर मिल सकता है कहीं, हम एक बार पूछ लेते हैं, वो बीमार है तो कैसी है। देवता ने ऐसे बोला कि वो आएगी। अब वो आएगी कैसे जब वो बीमार है? वहाँ झूठ बोल रहा है, वहाँ किसी और ने झूठ बोला, वो सिंगर था। अच्छा। अगर वो इंटरव्यू देखेंगे तो उनको सच, उनकी आत्मा सच बोल देगी कि हाँ मैंने झूठ बोल रखा है। अच्छा। तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे फोन मिलाया, साउंड वाले के पास तो था मेरा नंबर, मेरे को, मैं घर में थी मसूरी, तो फोन आ गए कि हम ऐसे से बोल रहे हैं, ऊपर ही थाली वाड़ी पिताड़ी, और बहन जी आप बीमार सच में? मैंने कहा भाई जी मैं तो बीमार नहीं हूँ, मैं तो घर में हूँ, अपने घर में हूँ, अच्छी खासी। कह रहे ऐसा है, आप पुरोला आना, हमारा नंबर अब लगेगा नहीं क्योंकि ऊपर फोन लगता नहीं, और ये साउंड वाले हैं, इनके साथ आना है, जो आपका पैसा पेमेंट होगा हम देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तब मेरे पास इतना साधन नहीं था, अब थे, हमारी स्थिति इतनी नहीं थी मेरी। तो मैं सुबह 5:30 बजे बस जाती है बड़कोट की, मैं भट्टे गए अब नीचे पैदल, और अपना थैलका मेलका उठाया और चल दिए। मैं नौगांव उतर गई, और भैया से मेरी बात हो ही रही थी, साउंड वाले भैया से। तो उन्होंने बोला वहाँ से अब जीप मिलेगी पुरोला के लिए। तो मैं वहाँ आपके 10-10:30 बजे मैं पहुँच गई। मैं वहाँ पहुँची तो मैं अपना वो थैलका मेलका जो था वो घाघरा, अभी भी आप देखना मेरी वीडियो वहाँ की, तो मैं लेके चली गई। तब दिनेश भारती भी करता था काम। अच्छा। तो उनकी गाड़ी तो खैर अपनी टीम से थी, जो भी उनकी टीम रही होगी। तो मैं उनके साथ साउंड वाले भैया की गाड़ी में बैठ के वहाँ क्या है नीचे जो खोल, वहाँ तक चले गए हम लोग। उसके बाद तो पैदल गए हम लोग ऊपर। आज भी पैदल है, सड़क खोलने पर आज भी पैदल है। तब उन्होंने बोला कि पहले जब मैं पहुंची वहाँ, तो उन्होंने कहा सबसे पहले आप मंदिर में माथा टेको, देवता ने वचन दे रखा था कि ध्यान आएगी। और जिसने झूठ बोला था ही नहीं वहाँ। क्यों नहीं, वो तो किसी और सिंगर को लेके आ रखे थे, और वहाँ तो वाह हो गई तब रेशमा की। बाबा मैंने उस दिन वचन करा था देवता से कि देव मैं तेरे लिए गाना जरूर गाऊंगा। अच्छा रेशमा सच बताओ, जब तुम रूपी नदी से चढ़े वो रास्ता सही कि कठिन है? वो जरा बता दो। अब तो पता नहीं, अब तो पता, अब वैसे तब जैसे तब वैसे वहाँ ऐसा था। मैं आज सच बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता अब तो सभी जा रहे हैं शायद, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ कि वहाँ भाई जी सच बोल, रिस्क है ना। रिस्क जब मैं पार गई तो वहाँ क्या होता था कि लकड़ी के पुल है। लकड़ी भी मतलब पेड़। अगर आपकी एक सुई के बराबर चूक हो जाती तो आप नीचे मच्छी मारते रहते। फिर हम बह गए फिर तो। तब तो कभी वापस आना ही नहीं।
तो उनको पार कर कर बहुत ऊंची ऐसे ऐसे चढ़ाई जाके फिर हम लोग लिवाड़ी है कि फिताड़ी नाम है, लिवाड़ी है शायद, फिताड़ी की लिवाड़ी गई ऐसा। हाँ तो वहाँ क्योंकि नदी पार गई तो लिवाड़ी जाएंगे ना। हाँ, वो फिताड़ी आते थे हाँ फिताड़ी इधर है, लिवाड़ी से। हाँ। तो मैं वहाँ बहुत अच्छा लोगों का प्यार मिला, बस वो मैंने भगवान से शक्ति तो है ना, मतलब तुम्हारे और सामने- फिर उसके बाद जब मैं आई तो मैं गाना लिख रही थी वो देवा मेरे मुल्क। अब वहाँ किसी से संपर्क तो हो नहीं पा रहा कि मैं किससे पूछूं देवता वहाँ की कौन लगता कहानी, है नहीं? कि देवता की कहानी है क्या, हाँ। देवता के साथ कौन चलता है। तो देखो उसकी प्रभु की कृपा। तो एक जखोल से है, देवता का स्थान भी जखोल में ही है। हाँ। क्या उनका नाम, रावत जी हैं, गंगा सिंह रावत। हाँ। उनका फोन आया मुझे एक दिन, हाँ। बोला बहन जी रेशमा शाह जी बोले। मैंने कहा भाई जी नमस्ते। बोले मैं ऐसे ऐसे जखोल से बोल रहा हूँ, हम एक कार्यक्रम के कुछ रूपरेखा बन रहे थे, तो बहन जी आपसे मिलना था। और मैंने कहा भाई, मैंने कहा रूपरेखा तुम बाद में बनाना, मुझे, मैं देवता का गाना गा रही हूँ और मुझे उसकी रिकॉर्डिंग होने वाली। मैंने कहा मुझे हाथ जोड़ के विनती है, आप देवता के लिए बता दो क्या क्या है देवता की कहानी थोड़ा। बोला मेन स्थान उनका जखोल है और रूपीण सुपीण उनके डांडे से बग के आते हैं। और क्या देव क्या है माता तेरसी सब वगैरह, मैं थोड़ा भूल भी जाती। ये उनकी देवी है जो माता चलती है उनके साथ, और इतने गांव का वो देवता है, और ऐसे ऐसे ध्यानी का ऊपरी है। और मैंने लिखती रही और उसकी ऐसी कृपा हो गई, मैं रिकॉर्डिंग के लिए गई और वो गाना आज हिट है, लाखों में उसकी रील बनी हुई। जब भी सोमेश्वर और गंगोत्री साइड में तो वो गाना इतना है। हाँ, वो देवता पूरा है ना। हाँ। जखोल से लेकर के भटवाड़ी तक सोमेश्वरी देवता है। हाँ। ऊपर यमुनोत्री में भी सोमेश्वर, सब जगह सोमेश्वर। तो फिर उसके बाद मेरी डिमांड वहाँ आ गई ओसला। ओसला भी धन्य रेशमा तेरे को। कैसा लगा जाने में? है तो उसके बराबर सुंदर कहीं नहीं है। तो वहाँ पहुँचना कठिन है, पर लेकिन जब वो पुल पार करे, वो बड़े ऊंचे हाइट वाले, नीचे भयंकर हमारे साथ है हिमाचल का भूमपाली जी। और मतलब हम कलाकारों की जिंदगी देखो आप, वो पहले लंबाद में हम क्या सुन रहे होंगे, इंटरव्यू बोलेंगे क्या। और हमने प्रोग्राम दे दिया सुरमा भोपाली। और वहाँ बहुत बड़ा पुल। तो वहाँ क्या कहते हैं, जैसे वो लोग छोड़ने आते तो कहते हैं कि यहाँ ज्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहिए, फिर ज्यादा नदी उठती है। तो पीठ में मेरा बैग था और नीचे अगर देख रही, मैंने बोला हे भगवान तू, बहुत खतरनाक, बहुत डेंजर। गए हम पार, और बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा एक रिस्की क्षेत्र तो है ही। मैं तो चाहती हूँ अच्छा, वो गाना जो है उसको तो सुनाई दो आप, वो एक लाइन जो है सोमेश्वर देवता वाला। अच्छा, एक तो वो था जो तब था कि तेरा उन्ना को कोटा। हाँ। और एक मैं वही सुना देती हूँ, वो देवा मेरे जो याद है। ठीक है, सोमेश्वर देवता को होना चाहिए, जो मैंने फिर गाना बनाया। अच्छा। और आज वो गीत बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है। ओ देवाले मेरा मूल का सज दो सोमेश्वर, ओ देवाले मेरा मूल का सज दो सोमेश्वर, ओ देवाले मेरा पर्वत सज दो सोमेश्वर, ओ देवाले पहिला को थाना तेरो जखोला सोमेश्वराजी ब्रह्म कमला जयण ताऊ के चढ़ाओ, ओ देवाले मेरा मूल का सज दो सोमेश्वर। क्या बात है। ये देखो मैंने कैसे उस गाने को बनाया, वो मतलब ये देखो ना। और वहाँ की पूरी कहानी मैंने इसमें गाई। अच्छा है ना, लोग इसमें ऐसे झुक के डांस करते हैं जब देवता नाचता है। अच्छा। हाँ। चलो अब थोड़ा पीछे चलते हैं। वो पहला गीत जब कभी तुमने एक ऑडियो कैसेट में गाया था, याद है? हाँ बिल्कुल है। हाँ। अभी भी याद है? हाँ बिल्कुल याद है मुझे। वो कौन सा गीत था वो? मैंने जीवन का सबसे पहले जो गीत गाया भाई जी, जो मैंने लिखा। अच्छा। तब मैं बहुत छोटी थी, मैं 6ठी क्लास में पढ़ती थी। आप ये लगा 6 क्लास का बच्चा कितना छोटा, गांव का बच्चा। हाँ। तो 12 साल छोटी थी मैं। तो छठी साथियों में थी शायद। हाँ। छठी साथियों में से। हाँ। तो सबसे पहले तो मैंने जब गाया तो गुरुजी ने कहा कि रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं आप लोग, तो कुछ आप लिख सकते हो। हाँ। तो मेरे दिमाग में ये था कि हाँ मैं लिख सकती हूँ। अब हमारे घर में हम थोड़ा गांव का जिम्मेदार है। हाँ। तो हम सुबह क्या होता था, हम लोग तब स्कूल जाना था जब गोबर साफ करना था छानी में, उसके बाद स्कूल जाना, तब जाना स्कूल। और हमें करना था। हाँ, ये तो अच्छा। पढ़ते थे फिर डंडे। और यह जगह मतलब परावड़े हमारे हाँ। सर्दियों मुझे। हाँ। मेरी रिकॉर्डिंग सर्दी में हुई।
तो हमारे यहाँ जैसे अब सुबह ना हाँ, जैसे बोले कि भाई तू जा हाँ। पर्रा उड़ाई छोड़ाई 4 पोल जंगराटा हाँ, और वो छुड़ा के लाने और वो भैंस को फेंकने और फिर तभी स्कूल जाना है। हाँ। अच्छा। तो वो हमारा काम था, तो मैं सुबह को गोबर साफ करती थी। तो वो संडे था उस दिन, तो मेरे को सोमवार को गाना ले जाना था। मेरे दिमाग में हमारा कबड़ी प्रधान पहली महिला, हाँ देखता हूँ घुटा टेक और आदमी देख तो पढ़ा लिखा था। अच्छा। तीनों पता ही नहीं क्या मतलब क्या हो रहा है। पहले प्रधान बनी महिला। पहली महिला थी वो। अच्छा। हमारे यहाँ, और उस समय आया ही था वो चलन। मैं बोलो एक दिन उनके घर में सबके साथ पहले से मिल ऐसी रहती हूँ, सबसे मिलन सारों में सबके साथ। ये तो 20-24 साल 25 साल पहले बात। हाँ भाई जी 25-26 से ज्यादा डर हुएगा। वाह, 98 में गाया था मैंने वो गाना। ओ बाप रे। अच्छा। और आप प्रधान बनी। अब मैं बोला गांव के लोग आते उसके पास, बोला प्रधान जी हाँ, हाँ हाँ भाई जी बोलता हाँ आ जाओ जो काम जो भी। हाँ, तब तक वो भाभी रोटी बनाया था वो, हाँ प्रधान नहीं आओ दी उंडी। हाँ। अब फटाई और वो कुछ निकाला, वो पता नहीं क्या हुआ था, हरा हरा, और वो पिचकाई दे पर हाँ। और प्रधान वापस रोटी बनानी। मेरे दिमाग में ना वो, अब मैंने देखा ना, मैं कभी कभी जानती हूँ पानी पुणी तो दे दे हाँ। वो गाँव पुणा बच्चा कभी महारो साग तिली गाड़दार डुकुर पुणे ना हमारे तो अच्छा। काफी होते हैं, तो मैं ले जाती थी। तो मैं जब देखा ना मेरे दिमाग में, बच्चों को कहते हैं ना कि दिमाग में जब, हाँ। मैंने बोला सबसे पहले तो इसी का गीत बनाना है मुझे। अच्छा। अगर मुझे गीत ले जाना कल तो मैं गीत ये बनाती हूँ। और मैं मोल पे लगी सोरना, और मैंने गा दिया वो। फिर ये गाना था वो, गाँव गाँव आई रही सीता की महिला परदान बांधे। अच्छा। गाँव गाँव आई रही सीता की महिला परदान बांधे। क्या बात है। हो आगे तो बता रही, भूल ही गई। अच्छा, इससे पहले भी तो हमने सुना कि टेप रिकॉर्ड पे 2 बटन दबाना, फिर हाँ। वो ऐसे तुमने रिकॉर्डिंग किया। वही रिकॉर्डिंग है ये वाली। यही है वो। यही है वो। अच्छा। वही स्टूडियो में नहीं हुई। सारे गाँव के मीटिंग ठाटो की परिधान कौशी के बाणनी। ओ बाप रे। सारे गाँव के मीटिंग राखो की परिधान कौशी के बाणनी। अच्छा, आज इस गाने को दोबारा गाने की इच्छा हो रही है क्या? कभी कभी मन करता है कि गा दो, पर अब लोग पढ़े, अब हो गए पढ़े लिखे, पर अभी भी है स्थिति वही है महिलाओं की। वो लोग अंगूठा उसने लगाना है, काम अभी मेरे कितने काम उसका प्रोग्राम, पति करता है, प्रधानमंत्री। कितने प्रोग्राम होते हैं, मैं उनकी बड़ी वो करती हूँ। हमारे बीच में प्रमुख साहब हो गए, या विधायक तो नहीं कहूँगी, प्रधान जी हो गए, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत। तब तो बोला अरे बहन जी, अरे तेरी भाभी जी हैं, अरे थोड़ा उनका नाम बोल देना। और मैं सोच रही हूँ कि आप ही और प्रधान वो है, प्रधान उनकी वाइफ है, और वो सिंपल बैठी हुई चाहे साइड में 100 लगा के। जब आप स्टेज पे जाते हैं। अच्छा, आते हो काम बाद में में। बोलते हैं कि उसका अपने बाबूजी का नाम बोलते आपने हैं। भाभी बोले प्रधान, ये क्षेत्र पंचायत जिला हाँ, पंचायत। जो भी है वो। हाँ, मैं नहीं हूँ, हाँ, वो मैं है। उनकी तारीफ कर रही मंच में, तब तक वो पीछे से आएगी कि मैं नहीं हूँ। वो है। ये बड़ा, तो ये गीत था। और एक गीत भाई जी, एक गीत मैंने और गाया था। अच्छा, एक वो क्या था वो चटकारा नंबर, यही था, यही कैसे? इसी कैसेट में है भाई जी ये। अच्छा। हाँ, ये टेप रिकॉर्ड था, और हम ही मोल सोरो छान पड़ो जूने सोरो भाई जी, निराल भाई जी इतना लंबो टेप रिकॉर्ड तो लाई देखो। तो 2 बटन दबाए इकट्ठे, और खड़ दबाए, और रिकॉर्डिंग। ढोलक वाला, और एक हारमोनियम वाला। वो हारमोनियम गुरुजी थी हमारे, रास प्यारे जी अब नहीं है बेचारे, हाँ, बहुत। वो हमारे मैंने इलाके भी के। देखा हुआ था हाँ, उनका। इतना सा था, बहुत विद्वान है। लेकिन उसके उनके बराबर जहाँ भी होंगे, बहुत बड़े पूरी हमारी पूरी यमुना घाटी में फेमस थे वो। फेमस थे। फेमस। और उनकी हारमोनी है उसमें बज रखी। रास बिहारी जी। हाँ, रास प्यारी देखो नहीं तो रास, हाँ जब रास रचते हैं तो हाँ, हाँ। तो तब क्योंकि गाया था, तब मैंने ये गीत वो जो आप कह रहे हैं और डोइट तो गाया मैं। हाँ, कोई और दूसरे सिंगर में नौ बिसरते कहीं कहीं भाई जरूर कहीं। हाँ, 25-26 साल में तो उसमें वो गा रखा था, हो मारा दारू आरा चटकार मेरे भाइयों, हे जा खेला छोड़ी दिया हमारा। क्या बात है। दारू आरा चटकार मेरे भाइयों, हे जा खेला छोड़ी दिया। पिया ना भाई पखड़ी सुरा, पिया ना भाई जी दारू, हुई रोवे नवे नवे छोट्यू रे हालो, कोई रूड़ा बिटोंदा कोई रूड़ा नाड़ियांदा। अच्छा। मारा दारुआरा चटकार मेरे भाइयों, ये जो खेलो छोड़ दिया। तो ये गीत दोबारा नहीं गाएगी अब? अभी मैं सोच रही हूँ, स्थिति वही क्योंकि है। स्थिति यही है अब। यही है, हाँ। उस समय सीख रहे थे लोग दारू पीना,
तो इसको दोबारा गा दे। और सच में उस समय सच में थे, सीख रहे थे बच्चे भी ना, नए नए जो गाँव पड़े चुहा दारू। अब कोई नारिंदा बैंक बिया के दिन टोटका पड़े और हई को का बीटन ठुरी, तुम्हें मेरा आदमी भी देखा ले, मेरा छोरा भी देखा, अरे तो इतना पड़ी टोटका काली जरा सब टल्ली हो रही टल्ली। तो ये तब हमने मैसेज दिया था। आज भी गांव में, सारे गांव में मैं एक मैसेज और देना चाहती हूँ, मतलब ये अपने इस भैया के स्टूडियो के माध्यम से। मैं गांव में गई हूँ और हम कहते हैं कि नशा, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि देखो वो समाज है, हम अपनी गांव की जो हमारी संस्कृति की जो दारू है उसको तो हमने बंद कर दिया। उसे कहते कि वो दारू चुआएगा तो वहाँ छापा पड़ेगा। जो अंग्रेजी दारू, उसको जो बाहर की है अंग्रेजी दारू, हाँ, वो गांव में आप कभी भी जाएं, हमारे गांव में कोई शादी होती है, मतलब जैसे गांव में हमारे नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, पूरे उत्तराखंड की बात कर रही हूँ, बाहर तो नहीं बोल सकती। लेकिन आज जो बच्चा कभी दारू की सोचता नहीं, वो अरे कड़ी पीते ले फुट बियर ना, जब तुम आप कभी देखो, आप बियर पी के देखो, आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। तो ये हमारे लिए खतरे की झंडी है। कैसे? नई जनरेशन के लिए, मतलब हमारी जवान बेटी है कोई, आपको दुख हो रहा, मतलब हाँ, कि ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मैं खुद सोच रही हूँ, हमारी जवान बेटी है और वो गई यार पी ले यार कहीं, एक जवान बुआरी हमारी। नशा तो नशा होता है, उसको यही पता नहीं है कि मैं कहाँ चल रही हूँ। ये ठीक नहीं है। नहीं। अच्छा ये बताओ रेशमा कि 26 साल पहले की रेशमा हाँ। और आज की रेशमा, हाँ। क्या कैसा लगता है जब एक बार पीछे देखो? भाई जी वो चीजें तो बहुत मिस करती हूँ। वो जल्लापन है तो अभी वैसी हूँ, और 4-5 बार रोटी खानी है। अभी हम लोग जाते हैं, हम नहीं खा सकते इतना। मेरा भाई जी रिकॉर्ड था, मेरी माँ, मैं इसलिए कहती हूँ, कुछ लोगों को पता भी नहीं, कुछ चीजें मैं यही बोलती हूँ। लोग सिंगर बोलते हैं और ये बोलते हैं कि हम सिंगर, कुछ चीजें आप गाँव की चीजें भी सीखो ना। बुडेड़ देख, आप जानते होंगे, होंगे बुडेड़, डांड फुट घास गली, छोटे छोटे कुट के आंधी ऊपर से लाते उसको हमारे यहाँ, और उसको नीले फूल आते हैं उसके बाद में, उसको उबालते हैं। और हम तो जानता अब उन दिया फागुना का महीना, और हम खूब थैलकत लाना भरे। तो मेरी माँ, हमने मतलब कम से कम हम उसको कच्चा खा लेते, हाँ खाते थे हम लोग, गोर चराने जाने घर लाते थे हम लोग, और उबाल दी मेरी माँ और सिलबट्टे में पीसी देखी बेलूट रोटी। हमने बहुत साल बाद खाई भाई जी गेहूँ की रोटी। हमारे घर में हम लोग 10 रोटी उधर ले जाते थे और 5 रोटी इधर मांगते थे दूसरे परिवार से। हमारे घर में मील का आटा जानते नहीं थे, मंडुई की रोटी बनती थी, बस कोदो और गेहूँ, मिश्र गेहूँ, और या तो मूंगरी या गेहूँ, मतलब गेहूँ की रोटी हमने जानी नहीं। इतने ऐसे खाने वाले लोग थे हम। तो हम तो मेरा रिकॉर्ड था भाटों की मोटी नहीं बनाना बेलून रोटी, और वो ताता तो चोपड़ या दही, क्या बात, गूंद के आदि दही। हमारे आज भी परोटी घर है, बाबा बोल खाओ खाओ। तो मेरा रिकॉर्ड था कि 4 है बेलून रोटी, भरी हुई रोटी 4। तो कहाँ पसती थी भाई जी, और थकुलो दही को अतेगल को चोपड़ भी, हम कभी बासी चोपड़ खाए ही नहीं। क्या बात, घी का शौकीन है। तो आप चाउमीन खा रहे, अच्छे थे चाउमीन, बड़े आग लगा। तो भाई जी वो चीजें अब बहुत पीछे की यादें तो खैर कहाँ नहीं, मतलब जिस जगह पे थे ना, आज रेशमा बहुत हाइट हो गई है। हाँ इतना भाई तो जी, उस हाइट पाने के लिए कोई ऐसा घटना याद है कि कोई संकट या कोई घटना या कोई कहानी याद है कि बाप रे जिसको कभी नहीं भूल सकती रेशमा, वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में? बहुत सारी चीजें भाई जी जो इस फील्ड में मैंने झेला है। एक आध कहानी तो आप शेयर कर सकते हैं। उतनी कहानी तो बोल भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत कोई यादगार पल है ऐसा? यादगार यही कि वो पल है जब मेरे को, मैं इस मंच से भी आज धन्यवाद करूंगी। एक तो बीना भट्ट जी का, अच्छा, मेरी अन्नदाता वैसे बीना भट्ट जी हैं, और बलरानी जी हैं, अच्छा, जिन्होंने मुझे सबसे पहले एक वो मंच दिया जहाँ शायद मैंने कभी सपने में नहीं सोचा। मैं कोरस के लिए आई थी प्रीतम जी के साथ, वर्तमान जी के साथ, मसूरी से मुझे कोई लोग लाए थे कि प्लेग ग्राउंड में जो हमारा उत्तराखंड महोत्सव होता है, राज्य स्थापना दिवस होती है। तो उस दिन उन्होंने कहा कि रेशमा ऐसे से 2 लड़कियों को चाहिए कोरस। एक कुमाऊं की थी बेचारी, वो लड़की अब नहीं है। अच्छा। बहुत अच्छा गाती थी, पता नहीं क्या कुछ हुआ जो। तो बल्कि मैंने उसमें नीली साड़ी पहन रखी, तब मैं घाघरा घूरा, तब कहाँ होना था घर में ही बच्चों के साथ, अपने जानती नहीं थी। तो उन्होंने लाया, तो मैंने भरतवाण भाई जी लोग थे तब, तो उनका तो अपना बहुत बड़ा अपना जलवा है। हाँ, पहले से काफी बड़े बड़े सिंगर थे। तो मैं कोरस के लिए लाए गए, तो
पतली सी सुकड़ी सी बिल्कुल, हाथों में आटा लगा हुआ, धोने के लिए भी टाइम नहीं रहा, घर में कहाँ होता है ऐसी आटा की करोड़ी वो। आए वो मैंने उल्टी से उल्टी साड़ी, वो मेरी भी नहीं थी, किसी से मांग के लाई, क्योंकि गरीबी बहुत बुरी चीज होती है, और किसी से मांग के लाए पड़ोस से। मैंने कहा ऐसे से मैं जा रही हूँ, और कि मैंने कहा पहले तो मैं गाती थी और मुझे मैंने कहा जाना है थोड़ा सा, मुझे कोरस के लिए देखती हूँ मैं, और फिर तो भाई जी का नाम अपने आप ही, हम तो उनके लिए तरस जाते थे। तो हम गए तो भाई जी के साथ हमने पीछे कोरस गा रखा। तो जैसे कोरस गाया तो वहाँ तो मैंने कोरस गा दिया। उसके बाद जब मैं गा के उनके साथ गा के जब मैं ग्रीन रूम में आई तो वहाँ नेगी सर थे, और मैडम ने बोला कि भाई यहाँ सारे गढ़वाली हैं, यहाँ कोई जौनसार का लोग तो कोई है नहीं, यहाँ पब्लिक पे सीएम साहब भी बैठे थे। कि कुछ नेगी सर ने बोला कि नेगी सर तो जानते थे कि ये लड़की पहले भी गाती है। अंदर आए, बोले रेशमा वो लड़की कहाँ है? बोला कि रेशमा ऐसा है, ये गीत जौनसारी गा सकती है। तो मैंने कहा हाँ गा तो सकती हूँ, पर इतना पता नहीं मुझे कि अब क्या गाना, बहुत पहले से तो गाया, पर अब काफी साल हो गए, 10-11 साल छोड़ रखा। कि नहीं आपने कोरस अच्छा गाया, उसके साथ ना सुर पे गाया हमने कोरस, तो मैंने उस लड़के तो क्या था कि जो मेरे पास बैग था उसमें मेरी भाभी आ रखी थी मेरे घर, उसमें देखो भगवान की ऐसी कुछ कृपा रही, वो भाभी भूल गए अपना घाघरा ढांडू। अच्छा। और वो उसी बैग में मुझे गाँव देना था, मेरे पास बैग था नहीं। अब मैंने वही बैग उठाया, उसमें वो साड़ी भी डाली और वो कपड़े साथ ही आ गए। बोला मैंने कहा गा तो दूंगी। बोला ड्रेस में ला रखी कुछ? मैंने कहा ड्रेस ऐसे तो नहीं सर मेरे अपनी कुछ, मैं तो साड़ी से गाया, पर इसमें बैग में मेरी भाभी के कपड़े हैं। मैंने कहा, और मैंने ऐसे निकाला, नहीं सर ने बोला कि बस आप मंच पे आ जाओ। हो गया काम। और मैंने वो ढांडू पहना, वो घाघरा, अरे लंबा सा बासना, भाभी को तो भी बल्कि, बस वो भगवान की बड़ी कृपा रही। और जैसे मैं मंच में गई और मैंने मंच में ऐसा सुर छेड़ दिया, अच्छा, कि मैडम को दिल छू गया मैडम का। उसमें था एक गाना था, मैंने गाया था, मैंने आलाप गाया पहले उसको। तिखाया घरे स्वामी जे जुर रहिला दूध की हांडोई राखी भरी तिखाया घरे स्वामी, तिखाया घरे स्वामी जुर रही लागे, दूजी खुशिया की बात बोलूं क्या बात है। तो ये मैंने गाया, और मैंने इससे पहले एक संदेश भी दिया मंच में, मतलब पता नहीं भगवान की कृपा मेरी आवाज हुआ। मैंने कहा ये गीत ऐसे गा रही हूँ खास करके उनके लिए जो बॉर्डर में है और जिनकी पत्नियां मैंने कहा गाँव में रहती है। अच्छा। और वो एक चिट्ठी के माध्यम से संदेश कर रही कि जो पहलवानी की भैंस मतलब कट ली थी और मोइस रे भी आई, तो मेरी दूधा की वो पहले का रोटी वो और पहलू घी दही खातर धरी, तुम घर आ जाओ। क्या बात। तो मैंने जब ये गाया तो ये गाना बहुत पसंद, मैंने गाया, मुझे क्या पता कि अच्छे लोगों नहीं लोगों, लेकिन लोगों को बहुत अच्छा था। मैं पीछे ग्रीन रूम में, मैडम आई, मैडम ने मेरे लिए गुलदस्ता वो लाया, मतलब ऐसे कुछ फूल वो था, पेड़ था वो, और वो लाया। बोला वो लड़की कहाँ, उन्हें क्या पता कि मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं घर में। तो बोला वो लड़की कहाँ है? तो मैंने कहा मैम रेशमा, वो लड़की कहाँ है? रेशमा शाह, रेशमा शाह, हाँ रेशमा शाह कहाँ है वो लड़की? तो मैं गई, मैंने मैम के पैर छुए कि रेशमा आज तो मतलब आपने मजा आ गया। मुझे पहली बार अब आज लगा कि उत्तराखंड की कोई कला ऐसी, मतलब उत्तराखंड के अब कल्चर मुझे दिखा है। तो मैडम ने मेरे को 15,000 का चेक दे दिया, मेरे पास बैंक का अकाउंट कुछ नहीं, तब बैंक खाता नहीं था, कुछ नहीं, तो बस वो था। और तब पहली बार बैंक खाता खोला, तब मैंने वो बैंक खाता खोला, फिर वो चेक लगाया, तब मुझे 15,000 रुपये मैंने अपने अकाउंट पे देखे हैं। तो मेरा एक जीवन का जो एक दुनिया जो कहते हैं ना कि जैसे अंधेरा होता है, फिर वहाँ एक लैंप जल गई, तो मेरी जीवन वहाँ से फिर तब मैंने आगे थोड़ा सा सफ़र करना शुरू किया। तो फिर जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, और खास करके आप लोगों ने भी भाई जी। नहीं। आपको भी मैं नहीं, तुम्हारी आवाज ने बहुत कमाल किया, और इसलिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी से आप लिया, आपके खाते में आया है। और मैं दर्शकों को ये बता दूं कि रेशमा पहली लड़की है
यमुना घाटी की दूसरी है हाँ। जिसको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। उससे पहले एक महिला को दिया गया था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अच्छा जी भाई जी। अभी, जौनसार की थी और बहुत पुरानी बात है, तब शायद हम पैदा नहीं हुए होंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, जब हाँ। नेहरू जी ने उनका डांस देखा था तो संगीत नाटक कला अकादमी पुरस्कार वहीं पे दिया गया था उसको। अच्छा, अभी अच्छा। नाम भूल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो दूसरी है रेशमा साहब जिसने उस पुरस्कार को हाँ, अपनी आवाज से झटका, हाँ, तो वो पद्म श्री के बराबर का पुरस्कार है। जब मैं भाई जी मेरे को मिला ना हम्म। तो जब मुझे अवार्ड मिल रहा था तो वहाँ बेचारे बहुत बुजुर्ग आदमी और बहुत सीखे हुए मंजे, उनके बराबर तो खैर कहाँ हो पाएंगे। उन्होंने कहा बेटा ये जो अवार्ड आप ले रहे ना, ये ऐसे कान पकड़ो, ऐसे, ये तो माँ सरस्वती को मिलता है, ऐसे हाँ, सबको हाँ। नहीं मिलता। नहीं वो तो बड़ा पुरस्कार है। तो मैंने बोला, और भाई जी जब मैंने ए ग्रेड का ऑडिशन दिया हाँ। तो ए ग्रेड पे मैं अब तो आकाशवाणी की A ग्रेड की है। हाँ। अब तो आप टॉप ग्रेड हो जाएंगे अगली बार। तो मैं उसका ऑडिशन भी किया तो भारती जी हैं वहाँ अंदर, क्या उनका आकाशवाणी। हाँ, रेशमा जी बस आप हिम्मत कर लो, और ए ग्रेड पाना भी एक कान पकड़ने वाले माँ सरस्वती का है ये, क्योंकि ये इसमें भी पास होना बहुत बड़ी बात तो है। रेशमा शाह आकाशवाणी की A ग्रेड कलाकार है। हाँ, संगीत नाटक कला अकादमी अवार्डेड है। मैं संस्कृत विभाग से भी ए ग्रेड हो और गई। आवाज की वो धनी, मतलब कलाकार कहते हैं ना रेशमा। देखो मुझे हंसी इस बात, कलाकार कहते हैं कि भाई जी रेशमा ना भूल जाती गाना तो ऐसे ऐसे जोर जार करके लोगों को लगता है कि अच्छा गाना गा रही है। भाई सच में भाई जी, हाँ भाई जी उसके लिए भी एक कला होनी चाहिए। मैं कलाकार मेरे से शिकायत करते हैं कि रेशमा भूल जाती गाना, वो वहाँ ऐसे कर दे तो लोगों को लगता है कि गाना। भाई जी अब भाई जी ऐसा ना, अब जैसे मैंने अभी आपको गाया कि देवता की देवलान, अब शुरू की लाइन तो याद है, अब इतना गीत कहाँ से याद रहेगा। तो ये तुम्हारी स्थिति है, सब कलाकारों की ऐसे रहती थी। लोग तो भाई जी अपनी कॉपी किताब लेके जाते हैं। अब हम क्या है, अगर हम कॉपी किताब लेके जाएं तो हम कॉपी किताब पढ़ते रह जाएंगे, तब तक पब्लिक भाग जाएगी। भाग जाएगा। अच्छा। तो पब्लिक तो मैं तो ये कहती हूँ कि आर्टिस्ट को एक मंच का ग्लैमर भी होना चाहिए। एक दिन कोई एक कलाकार कह रहा था गांव में कि पहले गए रेशमा वहाँ और वहाँ रेशमा की इंतजार कर रहे थे लोग। हाँ। मैं गांव का नाम नहीं बोलूँ, मेरे से बोला लोगों ने अच्छा। कि जब रेशमा मैंने डाला था कि रेशमा की इंटरव्यू दे रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये सवाल जरूर पूछना। अच्छा और गई वहाँ और लोग इंतजार कर रहे थे रेशमा की। रेशमा उस दिन लेट आई। अच्छा। लेट आई, जैसे रेशमा स्टेज पे गई जनता चले गई। अच्छा। तो रेशमा ने ऐसा कुछ जागर गाया, हाँ। फर्जी जागर गाया और जनता वापस बैठे, देवता भी निकाला अपने पे। सच्ची में मेरे पे फर्जी नहीं आता भाई जी। नहीं, वो कलाकार कह रहे थे। नहीं वो तो कलाकार तो बहुत सारे, कलाकार मतलब वो लोग कह रहे थे कि नहीं मेरे पे कभी और फर्जी- जनता वापस बैठ गई। भाई जी कभी भी अगर मैं मंच में ओरिजिनल ही होगा पर नहीं भाई जी, हाँ। ये है माँ है, हाँ। और मैं कभी डुप्लीकेट देवता नहीं पर निकालती। original- मेरे को कोई पावर देता है, आज भी मैं और जनता सारे वापस बैठ गई। ये मेरे सच पे में? आज भी मैं कहती हूँ, जहाँ मुझे लोग डाउन करने की कोशिश करता है, हाँ। और एक मैं सबसे बड़ी शक्ति मेरी मासु देवता की है, हाँ। और मेरी वो भगवती मासु देवता मेरे साथ बहुत पावरफुल देवता है। तो मैं कई शक्तियों अभी- पे अच्छा हाँ। तुम कैसे इतनी शक्तियों पे कैसे कब्जा कर दिया? देवी पे शक्ति कब्जा, भाई सोमेश्वर जी देवता पे मैं कब्जा, आपको मासु देवता पे कब्जा, मैं रेशमा पे आ गया। आप मैं सच बता रही हूँ, जो हमारी माँ है ना, माँ जिसने हमें जन्म दिया, आप कभी चाहे आपकी माँ गाँव में है, आप कभी ध्यान से करना और आप एहसास करना कि मेरी माँ मुझे अभी रोटी दे रही है और मेरी माँ है, और माँ जी मैं परेशान है, मुझे तेरा आशीर्वाद है। आपको ऐसा लगेगा जबकि माँ अभी है, अपने आप पावर आ जाएगी। आपके आसपास आपकी माँ की जो आत्मा है ना, हाँ। वो आ जाती। भाई जी हम बोलते हैं ना कि मर कहीं मर दो मसान। मेरे बाबा तो बोलता, मेरे बाबा बहुत विद्वान आदमी थे, वो कहते थे बेटे मर के मसान नहीं बढ़ना हाँ। और कभी झूठ नहीं बोलना। मर के मसान नहीं बढ़ो, मतलब इतने आत्मा ऐसी होगी मर जाते हैं फिर आंधे मसान बढ़ेगा तब डरांदे लोग। अब मर के देवता बनना है ना, लोग बार बार याद करें। तो मेरे साथ वही पावर है मेरे साथ। मैं अभी तो नहीं बोलूंगी, अब भगवान ने चाहा, जो मैंने सोचा है, अगर वो आशीर्वाद मिल गया मेरी समस्त जनता का, तो उस दिन मैं जरूर बोलूंगी। जो मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं हो रखी, मैं आज भी मैं इस लेवल में हूँ, मैं कभी किसी के साथ दुरुपयोग नहीं करती। मैं कहती हूँ अगर 10 रुपये मुझे मिल रहा है तो हे प्रभु मेरे से 3 रुपये किसी के हाथ में चले जाए। अभी ही दिवाली में मेरे प्रोग्राम में कम से कम 25 से 30 लोगों को मैंने अभी दिवाली में लोगों के घर चूल्हा जला होगा, जिनका जितना भी, किसी के अपने बच्चों के लिए फ्रॉक ले गया होगा, कोई अपने गाड़ी में तेल डाला होगा, किसी ने अपने माँ के लिए साड़ी भेजी होगी। तो भाई जी मैं उस परिवार से हैं, मेरे माँ बापों के संस्कार यही थे। अभी मैं हांगकांग गई, मैं नहीं बोलना चाहूँगी,
आने वाले टाइम पे मैं जरूर बोलूंगी। मेरे साथ बहुत सारी कटौती ऐसी हुई कि उनको ये लगता है कि ये कुछ है ही नहीं, और मैंने उन्हें बोल भी दिया था कि मुझे साधारण मत देखना, मैं पढ़ी लिखी थोड़ा बहुत हो सकती, कम भी नहीं, पर इतना नहीं है कि इतना कम भी नहीं है। हाँ, पर जो मेरे साथ पावर है, पावर उसकी है जो बैठा है साथ में, भगवान, वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो फैल कर देगा आपको। मैंने कहा मैं मुंह में बोल रही हूँ अभी, और मैं आज भाई बोल रही हूँ, पूछ लेना। बहुत ऐसे किस्से हैं जिन्हें मैंने बोल दिया कि मैं आज बोल के जा रही हूँ आपके घर में पुत्र प्राप्ति होगी, अगर नहीं हुआ होगा तो कितने आपके रवाई घाटी में मेरे कितने ऐसे किस्से हैं। आज मैं 9 तारीख को मेरे जागरण है इस चेल्लापुर में। अच्छा। तो ऐसी, अब मुझे क्या पता, मैं जागर गा रही हूँ किसी के साथ ही, वो आया तो शुरुआत रही होगी कुछ, और वो मैंने बोल दिया होगा कि एक दिन आपका भव्य ऐसा मंदिर होगा, ये होगा, तो वो ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा कि हमें तो आप चाहिए, आप बड़ी बात नहीं, आज भी मेरे पास वीडियो, हमारे जो दुधली का भद्राज है, राजेश नोटियाल जिसका अध्यक्ष है, आप पूछ लेना उनसे, तब कुछ नहीं था, और मैंने सिर्फ जागर गाया था। और मेरे साथ वहाँ भी घटना घटी कि जिस मिशन को मैंने किया, उसने जानबूझ के मेरा प्रोग्राम फ्लॉप करने के लिए उसे रास्ते से ही गाड़ी वापस कर दिया अपनी, और मेरे साथ एक ढोलक और कुछ नहीं। मैं मंदिर में गई और अध्यक्ष जी के पास हाथ जोड़े, मैंने कहा सर टीम तो पूरी है, लेकिन मुझे भरोसा कम लग रहा उन पे, मेरे पास एक ढोलक वाला है, और वो मैं भगवान जी के लिए आई हूँ और आप लोगों के लिए। उन्होंने भाई मेरे को बहुत, राजेश नोटियाल जी अध्यक्ष हैं भद्रा देवता के दुधली के, उनका बहुत सहयोग, बहुत प्यारा आशीर्वाद रहा। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो, आप देवता के लिए आए हैं, आप क्यों टेंशन कर रहे हो। मैंने जागर गाया था, और मैं सच बता रही हूँ, आज भी मुझे साक्षात दर्शन दिए देवता ने, और मैंने उसी समय बोला वहीं पर जब देवता की कुछ वो चले, मैंने बोला एक दिन जहाँ मैंने मेकअप करा अपना, वहां देख तो इतना सा टूटा हुआ हो, अब इतने दूर की बात, वहाँ खच्चर ठोक रही उन्होंने, अब वो खच्चर क्या कर रही, जैसे मैं थोड़ा मेकअप लगा रही हूँ, खच्चर मेरे मुंह पे मुंह लगा रही, और मैंने दुआ करी उस भद्रा देवता से, अपने कुल देवता से, कि हे दूधाधारी, अगर तू सच्चा देव होगा, बलभद्र कृष्ण जी के भाई, तो तेरा मंदिर इतना बड़ा हो कि लोगों की नजर कम पड़ जाए, लोगों की टोपी भी नीचे गिरे, तेरे मंदिर देख, इतना बड़ा मंदिर हो। और आज मैं खच्चर के साथ तैयार हुई, और तेरा मंच, जिस मंच में कलाकार गाने गाए, मेरी टीम छोटी पड़ जाए, तेरा मंच बड़ा हो। और आज वही है, पूरे विश्व पटल में दूधाधारी भद्राज का दुधली में इतना बड़ा मंदिर है कि पूरे विश्व के लोग वहाँ जाते हैं, 2-2 लाख लोग वहाँ आते हैं। और मैं तब से आज तक वहाँ कार्यक्रम कर रही हूँ, समिति भी भाई, बिनार हो गया, जौनपुर हो गया, हमारा मशहूरी, उनका बहुत प्यार रहा मेरे साथ। और आज आप देख सकते हैं मेरी टीम छोटी पड़ जाती है, वो मंच बहुत बड़ा हो जाता है, तो मेरे साथ उसकी कृपा बहुत है भाई जी। वो मंच बड़ा हो जाता है, और वेशमा भी अब बड़ी हो रही है। ना भाई जी, बड़े बस। लेकिन वो जो घटना है ना कि इतनी 13 साल में शादी होनी, और ये बड़ा दुख भी होता है कभी कभी। और भी कहानी है, वो कभी फिर आऊंगी इंटरव्यू में, कि जन्म लेते बहुत सारे ऐसे भी घटनाएं हैं जो जन्म लेते हैं और बेटी नहीं चाहिए, तो वो भी बहुत है। आज मैं जिंदा हूँ। आप कह रहे हैं कि आप ऐसे क्यों हैं, मेरे साथ कोई पावर है भाई, जितना मैं बता रही आज आप। अच्छा, देवताओं इतने भक्त हैं, तभी तुम जागर गाते हो, रेशमा जागर इसीलिए गाते हैं भाई जी। मैं यही तो कहते ना, मैं हम जागृत हम लोग भाई भाई जी। सुनो, हमारे गाँव चलता है पंडों का। अब हमने पंडों की और डांड की जो मातरी हो हमारी, पंडों के साथ मातरी, चौरे की कालियां। तो अब याद पंडों को जागर गा रहे हैं कि मातरी की? चल मैं थोड़ा सा पंडों का ही जो याद है हमारा वो आप है। हाँ, थोड़ा पंडों का गाओ है ना। अब ये नो तो कुछ हुड़का कान लांदा, तब देख कर बजाना दूसरे दिन भाई जी। मैं हुड़का जान बजाई, मैं सिक्की करूँ। अच्छा, हुड़का आप खुद ही बजाते? हाँ, बजाती हूँ मैं पूरा। क्या बात है। ताव दिन दिन दाव दिन 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 गजब। रेशमा सा गजब है भाई जी। ढोल दबाओ, मैं गिचाई भी बजा, तेन भी आ जाओ, ज्यादा तो नहीं। तो ढोल वाले फिर वैसे बजाते हैं जैसे रेशमा बोलते हैं? हाँ जनो, हाँ बजा तो राड़े, ये भी मजबूरी ना हो, कहाँ पाला बड़ा इसके चक्कर में आए। जनो हमारा का मतलब वो देवता की शब्द, तो उसको ऐसे जैसे
दा 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 तुगे दुगे दिंग तड़ कक दुगे दिंग तड़ कक दुगे दिंग तड़ कक दुगे दिंग तड़ कक दुगे दिंग तड़ दिंग दा 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 तक दुगे दिंग तड़ कक 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 दुगे दिंग तड़ दिंग दा दिंग दा दिंग दा दिंग दिंग दा दिदड़ दड़ दिदड़ रड़ दिदड़ दिदड़ ता रंग रड़ दिदड़ 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 दा तंग रड़ दिदड़ दिदड़ ता रड़ दुगे दिदड़ 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 दा तंग रड़ दिदड़ दिदड़ ता ता फिर ये है पंडाओं का जो पंडाओं बजता है रंग दु दिन ताओ रे दुगे 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 दिन ताओ रंग ताओ रे दुगे दिन ताओ रे दुगे दिन ताओ रे दुगे दिन ताओ ये मंडाल है। हाँ, तो ये पंडाओं भी नाचते इसमें, और वो जब वो नहीं करते हो लाठी वाला, अच्छा वो भी है। दिन ताओ तो वो गनेट नाच छुपा, अच्छा हाँ। तो वो मतलब तो वो बजाना फिर वैसे बजाता है। आरती होते तो गुरु है हमारे। नहीं जो नए लड़के जिनको नहीं आते उनको बजाना पड़ेगा फिर ऐसे। ये बोले वो कपाल बाड़ा हम। तो कैसी लाइन है वो पांडवों को बुलाने तो के लिए? मैं थोड़ा सा पंडों की ना, ये पैदा हो जाओ पांच ना पांडव, पैदा हो जाओ भीम भाव रिकाय, ये पैदा हो जाओ मेरा चौर की कालिका, पैदा हो जाओ सदैवा पंडिता, पैदा हो जाओ मेरा ढोलकी दांगुड़ियो, ये पैदा हो जाओ मेरा ये डांडू की मातरियो, क्या बात। ये पैदा हो जाओ मेरा भीमा भवरी का, पैदा हो जाओ मेरा धरती आकाश, क्या बात है। चलो पांडव हरि हरि द्वारा, चलो पांडव हरि हरि द्वारा, चलो पांडव हरि हरि द्वारा, चलो पांडव बादारी के दार। थोड़ा तो वो तब जब वो गणेश जा देवता नायना जा, बहुत तब बड़ी बात है। तब ये लोग क्या आवाज है, मतलब क्या गजब है। तो देवता तो आएगा ही लोगों पे। भाई जी मैं ये कहती हूँ हमारे बहुत अच्छे सब कलाकार, मैं सबको भैया हम भी तुमसे सीखते हैं, ऐसा मत बोलना। मैं छोटी सी कोशिश रहती है कि मेरी गांव की जो, मैं गांव से रही तो मुझे गांव की पीड़ा है। गांव से निकली रेशमा ना। हाँ, और रेशमा आज भी अपना घर जहाँ मेरी भाभी मेरी बड़ी भाई है, मेरे भाई बगीचा है उनका, मैं जहाँ मैं घास काटमा छानी पुनी जरूर जाने में एक बार चेक करना, मोल हेरना मोल माल थोड़ा बहुत की। भाई जी जीवन। अच्छा रेशमा एक बात मुझे किसी ने बताई, जहाँ तुम ससुराल हो ना उस गांव वालों से सब डरते हैं। तभी तो मैं रही सच में मेरे जो ससुराल वाले हैं वो बहुत डरते हैं उनसे। उनका इलाके में उनकी बड़ी वो है दादागिरी। हाँ दादागिरी। अब तो कम रह गए शायद, और मेरे ससुर जी लोग बोले बहुत ऐसे थे कि सारा गांव। हाँ, तो जो मेरे ससुर जी के जो बाबा थे, दादा लोग ना, मेरे पति के दादा लोग, तो आज भी आप कभी जाना उस साइड, जो बड़े बड़े खम्भ हैं, दीवारें 16-16 खम्भ की, वो सब उन्होंने बना, उनको वो घोड़े में ले जाते थे लोग। मैं गया था ना जब मैंने एक दिन फोन किया था। तो जो बड़े बड़े खम्भे वाले मकान दिखे वो सब उन्होंने बना रखे, और वो 6-6 फुट के आदमी थे। और क्या कलाकारी थी, मतलब उसमें जो नक्काशी कर रखी है। नक्काशी देखे आप लोग? हाँ। तो 6-6 फुट का आदमी। एक तो मेरे ससुर जी ऐसे थे, जब आई मैंने पहली बार देखा उनको, अब शादी तो हो गई तो बच्चा ही तो थी मैं। 13 साल की तो उनका पैर इतना बड़ा कि मतलब 3 आदमियों का पैर लगा के, इतने ऐसे थे वो, लंबे चौड़े। हाँ। बढ़िया। तो मतलब तभी शायद मैं रही वहीं, और लोग मुझे भी कहते कभी कभी कि अरे अच्छा ससुराल जो शादी हुई आपकी, आप वहीं है कि कहीं और जगह चले गए? मैंने कहा हमारे इसमें नहीं होता, हमारे यहाँ जिस घर में शादी हो जाती है उसी वहीं रहना पड़ता है। वो जैसा भी है ना, 13 में हुई चाहे 12 में हुई चाहे 50 में हुई, जो घर शादी जो होती है हम लोग उसी घर में। एक तो नया जीवन दान मिला रेशमा। हाँ। दूसरे में फिर शादी 13 साल में हो गई। कितना संघर्ष भाई जी नहीं कर कितना सकता। संघर्ष। अभी भी भाई जी बहुत संघर्ष है।
अभी भी बहुत संघर्ष है मेरे जीवन में। अब कैसे? अब ये होता है जब जब आपका ग्रोथ बढ़ता है भाई जी, हाँ। तो आप कभी भी देखना आपको कांटे बहुत मिल जाते हैं, फिर उन कांटों से ना तो टूटो कांटो और ना अच्छा। चुपा पड़ो कांटो, बड़े प्यार से साइड में आप निकल जाओ। ऐसा ही और एक मैं आप सबसे भाई जी आपके आशीर्वाद से सभी मेरे दर्शकों को बहुत जल्दी आप सबके बीच में मैं अमेरिका शो करने जा रही हूँ। अरे वाह, और अपनी आई घाघरी आई है ढांढ क्या बात है। और मेरे उत्तराखंड का वो सभी दर्शकों का प्यार। सर ऐसा नहीं हुआ कभी कि घाघरा पहन रखा, जौन सारी रवाई जौन पूरा ड्रेस, हाँ। और हवाई जहाज में ड्रेस में बैठ गई? भाई जी ऐसा सवाल हुआ नहीं किया कभी? ना भाई जी घाघरू ले गए पर यानी कि जब मैं गई अभी हांगकांग गई थी तो तका गई तुम आंखें राणा अच्छा चौने मैं बोले पता नहीं हाँ, चला। आंखें छोटी-छोटी। हाँ, तो उनका बहुत अच्छा मुझे बहुत प्यार दिया हांगकांग में हमारे जो लोग हैं उत्तराखंड के भारत के लोग। तो हम लोग विदेश जाते तो खास करके हमारे उत्तराखंड के जो होटलर भाई लोग हैं उनका बहुत प्यार सहयोग रहता भाई जी, बहुत मैं मदद उनको करते। बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल जी उनका भाई जी। धन्यवाद है। और आप ये गीत बहुत अच्छा फेमस है आपका ये गीत, क्या मतलब लोग कुछ दर्शक करते हैं उसको, व्यूवर उसके कम रहे होंगे, लेकिन जब बेटी ससुराल जाती है दूसरी जगह गाँव अच्छा। में और वहाँ उसको जब मायके की याद आती है, उस तरह का जो गाना गाते हैं पहले पहले, अब तो उस गाने को रेशमा कम गाती है। एक तो डांडे की कुरेड़ का गीत हाँ। है और एक मेरा मांगल है। मांगल है। आज भी देखते होंगे जब भी लोग बोलते थे पहले अरे को सुन बोले मांग दो। मैंने हाँ कहा, तो मुझे मांगल पता ही है। सुना दो रेशमा, सच्ची में मैंने मांगल कहा, सुना। मांगल हमारी एक संस्कृति आपने देखा गढ़वाल कुमाऊं में इस समय मांगल का बहुत ज्यादा डिमांड हो गई और होना चाहिए हम सबको, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है वो। तो एक लाइन में हाँ इसमें भी मेरे परसों कोई पूछ रहा था तो इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। अच्छा एक तो तब गान अच्छा जब बुआरी लांदा, अच्छा, जब लाते बहू। हाँ, अच्छा, और एक तब जब बेटी जा रही है। बेटी जा रही, जब विदा हो रही हाँ, बेटी। तो अच्छा, उस समय तो अभी कौन सा वाला, विदा वाली या? दोनों सुना दोगे अच्छा, दोनों, ठीक है। ताकि मेरी नई पीढ़ी के बच्चों को समझ आए कि हाँ। क्या पार्ट है इसमें। हम्म। जो शादी पिंगाले पिठाए जो साले दियोले पिंगाले पिठाई माइना न्योते दारी की भांडारे नी बाबा नान्यो तिले तेला के कमोरे। क्या बात। इसमें है कि जब दाल बीजे बेटे की तो बाबा ना नीति तेल की कमोरी, तो अब तो हम दुकान वाले तेल बोलते, पहले के जमाने भियों खातर पहले से तेल तो हम सरसों को तेल बनाए तो उसी दिन खुलती थी तेल की कमोरी ढक्कन। और तब जब बेटी जा रही होती। हाँ वो मतलब जब हमारे तो और दाल मायना न्यूति दादी की भंडियारी नहीं, जब पहले पाथो थे स्टोर जहाँ से निकालते स्टोर, तो माँ उस पाथो को निकालती थी, दादी भी जाना। हाँ, एक साल भर तैयारी होती थी ना कि अब बेटी की अब शादी बेटी हो शादी अगले साल मेरी बेटी की है। हम्म। तो ये शब्द है और एक फिर उसमें ये है जब एक शादी फिर तो बेटी जा रही है और जब हम बुआरी बहु आते हैं घर। तब उसमें बोलता है कि ही बाबू का बेटाई ब्याली ब्याई लाई, ही बाबू का बेटाई ने ब्याली ब्याई लाई दे मेरा भामिणाले चांदना कोटी को। क्या बात है। ही बाजा मेरा बाजागी नौबादिया ढोला। क्या बात। तो ये तब बजता है कि अब टिकोबले लगना 9 बजे ढोल भी बजा। अच्छा रेशमा, ऐसा कोई गीत है जिसमें रेशमा को टर्निंग पॉइंट आया कि उस गीत से रेशमा चमक गई? अच्छा हाँ, है? मेरा ले बुझी जाला कौन सा? छुड़ा, ले बुझी जाला छुड़ा है। हाँ, उसी से मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। क्या बात है, उसको तो सुनाना पड़ेगा फिर। उसकी तो बड़ा हिट गाना, वो तो आपने यहाँ भी रिकॉर्ड किया नहीं, कहीं बाहर जाके रिकॉर्ड हाँ, किया? हिमाचल से किया मैंने और अच्छा। उसमें संगीत सुरेंद्र नेगी जी का है। अच्छा। हिमाचल। रामपुर में किया मैंने। वो तो पूरे सभी जगह पूरे सुन- विश्व में है वो गाना, तो मिलियन पार है वो, तो उसकी सब जगह डिमांड है। तो 2 लाइन क्या बात है। हो 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 ला 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 हो 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 हो
जाला ले चूड़ा ले बूजी, जाला ले चूड़ा रातों को सूरज जाजी ले बूजी, जाला ले चूड़ा ले थाना मसीन खोले मेरा मैं त्यों कली में तोड़ा रातों को सूरज जाजी मेरा मैं क्यों कली में तोड़ा। अच्छा रेशमा, थोड़ा ये बता सकते हैं आपने ये संगीत सीखा है या वैसे सवाल अब हाँ, आपके सामने सवाल छोटा है ना, ना, क्योंकि जो ऊंचाई आपने पाई ना, है जी, ऐसा कुछ नहीं। वो उसके सामने सवाल छोटा, लेकिन जो दर्शक आपको देख रहे होंगे जो आपके जैसे बनना चाह रहे होंगे जी जी उनके लिए सही है कि ताकि वो भी इस तरह से आगे बढ़े, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। देखो हम आप आगे बढ़ रहे हैं, पीछे से कोई और भी आएगा, जी जी बिल्कुल है ना, जिंदा हाँ, हमेशा रहना जी, नहीं जी, है। सही बात है। सब तो कैसा मतलब इसको संगीत सीखा या हाँ। कैसे आए ये? सबसे पहले तो मेरी गुरु अपनी माँ है। हाँ। मेरी माँ हमारे जो गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी हाँ। जी की बहुत बड़ी फैन फैन है, उनका गाना और सुनते हैं। आज मुझे बहुत अपनी माँ को मेरी माँ बहुत जल्दी 50 साल भी नहीं थी तब खत्म हो गई थी। क्या? तो मैं चाहती हूँ कभी जब मैं नेगी जी को देखती हूँ कि काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं इनसे जरूर मिलाती। वो जब भी चाहे झंगोरों का लड़ी घास काट रही मोल घेरना जानती, नेगी जी सर के गाने गाती थी तो उनको सुनते मैं भी खास माँ जी के साथ जाती रहती थी। तो माँ जब गाती थी घसियारी गीत अपना ना जो नेगी जी के और अपना गाँव का जो कुछ गीत, तो उनको सुन सुन के तो एक तो वो माँ मेरी अच्छा, अपनी वो है। गुरु माँ बन गई। फिर रामलीला के मंच से रास प्यारी जी उनके साथ में बैठती थी क्योंकि उसमें लिखा जाता था पम्पलेटों में कि रात के अपने मधुर कंठ से कुमारी रेशमा अपने गीतों से करिए आप लोगों का मनोरंजन, पोस्टर पे पोस्टर तो लोग आते थे। और तब मेरे को इतना तो हमें नॉलेज नहीं था, तो रास प्यारी जी गुरुजी थे वो हमें सिखाते थे हारमोनियम में कि जैसे सुर ऐसे लगते हैं। सुर लगता है ऐसे, जैसे गाएगी तो मैं बजाऊंगा ऐसे तो आपको ऐसे गाना है। फिर वहाँ से सीखा है जो जितना भी वहाँ का थोड़ा और बहुत जैसे- नेचर में मिला हाँ। सब कुछ। फिर मैंने मसूरी से चांद बहन जी राष्ट्रपति अवार्डेड थी, बहुत बड़ी अच्छा। हाँ, उनको राष्ट्रपति सम्मान मिल रहा था संगीत का, अब तो नहीं अच्छा। है। तब मैं क्या करती थी, बच्चे भी छोटे थे, हाँ। बेटी हो गई थी मेरी और ना नहीं हुई थी शायद थी ना, अच्छा। ना हो गई थी बेटी हो रखी थी। हम्म, तो मेरी बेटी 1.5-2 साल की थी। अच्छा। तो उन्होंने बोला बेटी, मैंने कहा ऐसे तो मुझे टाइम लगता नहीं है, खैर मतलब मेरे को ना बेटी छोटी थी तो जहाँ मैं रहती थी तो मैं उनको, मेरी एक दीदी है अंजू दीदी है दिल्ली वाली बेचारी, तो मैंने उनकी भी हेल्प करी। वो मेरी बेटी को 1 घंटा रख लेती थी, वो खेलती थी वहाँ, तुम वहाँ मैं चली जाती थी। तो मैंने उसको 6 महीने ऐसी जो गई हूँ 1-1 घंटा, लेकिन 1 साल में फिर भी कभी 2 दिन बाद कभी 4 दिन बाद में जाती थी। इसका मतलब संगीत उनका का आशीर्वाद, हाँ। इसका मतलब संगीत को हाँ, सीखना तो- पड़ेगा। हाँ, सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो, मतलब हाँ। आपसे सुनना अब चाहते हम हैं मंच में क्या करते हैं कि हम स्टूडियो में आजकल क्या करते हैं, आजकल के बच्चे हम सभी हैं, मैं भी उसमें हूँ, ऐसा नहीं। हम स्टूडियो में तो आजकल काफ़ी सुविधा फास्ट है, हो गया, सुविधा है। उसमें मैंने गा दिया ई, वहाँ हो गया ऊ, हाँ। क्योंकि मतलब इतना इफेक्ट, मतलब हर चीज़ का इफेक्ट लगता है उसमें, जो हाँ। बहुत सारी आवाज़ें बन जाती हैं। हाँ। लेकिन हम सिंगर फंसते हैं फिर मंच में। हाँ, मतलब ये स्टूडियो में तो आप कुछ भी कर देंगे, अब वहाँ तो अलग उठ वहाँ पटांग मशीन है, बैठे, वहाँ मशीन है। वहाँ मशीन है, हाँ। भाई जी थोड़ा उसको ठीक करो फिर गाओ, फिर हाँ, गाओ मैडम। हाँ, लेकिन वहाँ तो नहीं मंच में। अब आजकल मिशन प्रॉपर तो किसी का है नहीं हाँ, कि मेरे साथ एक ही म्यूजिशियन है। आज सुरेंद्र कोहली जी हैं तो कल दूसरा मिलेगा, हाँ। परसों को कोई दूसरा होगा। हाँ, मतलब तो हर कलाकार के साथ एक जैसा मिशन है, लेकिन उसको पकड़ना आपका बनता है कि आपको क्या करना है बस। मतलब प्योर चीज तभी आएगी जब आप स्टेज आप पे, सीखेंगे। जब आप लाइव परफॉर्मेंस करेंगे ना, हाँ, जब आप लाइव अच्छा करेंगे। हाँ। अब ये नहीं अब तक और लाइव भी आप तभी अच्छा करेंगे। आपने जो कहा कि म्यूजिक संगीत हाँ, सीखना बहुत बेसिक जरूरी है। सीखना जरूरी है। हाँ भाई, इतना नहीं, इतने तो भाई हम भी नहीं सीखे। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी क्या बोलते हैं तानाशाही हूँ, बड़े बड़े विद्वान सीखे हुए रात दिन नहीं, उतना तो कहाँ, पर जो सीखा है उतना मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए संगीत तो खैर उम्र चले जाएगी, वो सागर है, उसकी गहराई तो कोई नहीं पहचान पाएगा, इतना हम कभी सीख पाएंगे। पर छोटी जो सीख सकते हैं वो सीखना पर बहुत कुल जरूरी है। मिलाकर के रेशमा ये कह रही है कि हाँ। संगीत के सीखना ज्ञान बहुत- ज्ञान ज्ञान होना बहुत होना चाहिए, और इसीलिए हाँ, रेशमा सुर ने ताल का अपना हाँ। क्या मंच में सुर देना है। हम्म, और फट से पब्लिक नीचे से डिमांड करे, बहन जी जल्दी जल्दी मंच पे जाओ, लेट हो गए। भाई तुम मंच में गा रहे हो, सुर गा दे तुमने छत का,
और सुर तुम्हारे पास, तुम गा रहे एफसार से, वहाँ सुर दे दिया पता नहीं कहाँ। तो कुल मिलाकर रेशमा ये कहना चाह रहे कि जब आप इस फील्ड में आए तो संगीत का ज्ञान आपको होना चाहिए, और इसलिए रेशमा ने इतनी हाइट पाई है, इसलिए आपको हमारी पूरी उत्तराखंड टाइम आपको बहुत बधाई देता है। अच्छा, चलते चलते आप क्या सुनाना चाहेंगे? अच्छा, मैं चलते चलते अपना एक गढ़वाली गीत जो मैंने अच्छा, वो भी एक फोक से रिलेटेड। अच्छा। ज़्यादा मुझे फोक ही पसंद करती हूँ मैं, और मैं यही कहूँगी। मैं फोक सिंगर है ना रेशमा, तो हाँ, जैसे मालनी अवस्थी है और बुंदेलखंड में मालनी अवस्थी है, तो उत्तराखंड में तो रेशमा सा है ना। हो छ्वापा की कुखुड़ी मारुला यखिरो बाबा जवैरा, छ्वापा की कुखुड़ी मारुला यखिरो बाबा जवैरा, यखिरो बाबा जवैरा, यखिरो बाबा जवैरा, यखिरो बाबा जवैरा, सच छ्वापा की कुखुड़ी मारुला यखिरो बाबा जवैरा, छ्वापा की कुखुड़ी मारुला यखिरो बाबा जवैरा। इसकी अंतरा बहुत अच्छी है, बहुत है इसमें। ये अंतरा आपको सुनानी पड़ेगी। मतलब छ्वापा की कुखुड़ी मारुला यखिरो बाबा जवैरा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे आप अपने दर्शकों को? मैं बहुत पहले मैं तो भाई जी के लिए कहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने स्टूडियो बुलाया। और प्रेम पंचोली भाई जी एक ऐसे हैं, शख्सियत हैं जिनसे हमें सीखने के लिए मिलता है। जीवन में आप ये मत बोलो कि मेरा एक लेवल बहुत बड़ा हो गया, मैं छोटी हूँ या मैं बड़ा हूँ। ज्ञान छोटे के पास भी होता है। और मैं भाई जी के लिए कहती हूँ कि आप इतनी सी छोटी सी एज में आपने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया भाई जी। मैं देखती हूँ आप गाँव भी जाते ना, तो आप भी मेरे तरह सबसे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ ही मैं आपको देखती हूँ ज़्यादा। और जो हमेशा अपने बड़ों की संगति और आशीर्वाद देते हैं वो हमेशा विजय रहते हैं। और मैं भाई जी आपको मैं देखा होगा, मैं कभी गीत भी बनाती हूँ या कुछ लिखती हूँ या किसी शो में भी, तो मैं आपसे डिस्कस जरूर करती हूँ कि भाई जी मैं ऐसे कर रही हूँ। और आपने हमेशा मुझे पॉजिटिव शब्द दिए कि रेशमा यहाँ से सही है तो सही, यहाँ गलत है तो गलत है। और आपकी एक फरमाइश रहेगी वो मैं जरूर जल्दी गाऊँ। आपने एक बोला था कि गीत गाना पटपटी पैंट वाला, तो उसमें मैं भाई जी से कहूँगी भाई जी वो आप मेरे लिए लिखेंगे और भाई जी मैं जरूर गाऊंगी। और एक मेरा नॉन स्टॉप सॉन्ग जब फटी जींस पे गा सकते हैं, तो लड़के आजकल पटपटी पैंट छोटी पैंट पहनते हैं ना, उसमें भी गाना होना चाहिए। तो खैर आज की बातचीत में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर से हम किसी ऐसी शख्सियत को आपसे मिलवाएंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।